कुणाल जी, आपने सुनी, मैंने ऐसा सुना है कहीं, कोई बता रहा था ऐसा बात करते हुए कि एयरलाइंस में अब वो स्टैंडिंग वाली वो शुरू होने की तैयारी चल रही है। बीएसटी बस की हाँ, वो बस की तरह। हाँ, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। वो अमेरिका में इस चीज पे ना गौर फरमाया जा रहा है कि जैसे समझो 30 मिनट की फ्लाइट है, 40-50 मिनट की फ्लाइट है, मतलब आधा पौन घंटे की फ्लाइट है, और कोई अगर स्टैंडिंग में जाना चाहे, यहाँ से गोवा वाली फ्लाइट, ना परेल से कांदीवली 2 घंटा लगता है शाम को हमें। सीधे आप में से किसी ने सुना है इसके बारे में? जी बंसल जी। अनिल जी, लगता है आप कभी कनाडा नहीं गए? अनिल जी, कनाडा नहीं, कभी नहीं गया, सपने में भी नहीं। फ्लाइट में अनिल जी, उसकी फ्लाइट में सही में होता है, कई लोग आपको मिलेंगे जो पहली बार जा रहे होते हैं अनिल जी, नीचे बिछा रहे थे सोने के लिए। अनिल जी, ये क्या बात करें, वो जो ट्रेन में जो कंपार्टमेंट में नीचे जिसके पास बर्थ कंफर्म नहीं होती है, नीचे वो अपना जो भी बिछा के बेडशीट वगैरह वो सोते, वैसा फ्लाइट में? आर यू सीरियस? फ्लाइट में अनिल जी हकीकत है, पोल करवा के देख लीजिए। फोटो दिखाओ, फोटो। वो तो मैं नहीं मानता, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, पता नहीं है वो तो बेल्ट वेल्ट कैसे लगाएगी। लेकिन इस चीज पे विचार विमर्श चल रहा है कि जहाँ 30 मिनट, 35 मिनट, 50 मिनट की ऐसी छोटी फ्लाइट हो, वहां पे क्या कोई स्टैंडिंग वाला ऑप्शन हो सके? मतलब जैसे अब सपोज किसी को जाना है, कोई लगेज वगेज नहीं ऐसे ही, तो स्टैंडिंग में जाना चाहे, पूरे बेल्ट की जगह क्या रस्सी बांधेंगे, क्या करेंगे? पूरा घुमा के एक पोल दे दे और उसके साथ में। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, टिकट कितनी कम होगी अनिल जी, ये बताइए। मुद्दे की बात तो ये है कि टिकट कितनी कम होगी अनिल जी। जिस तरह टिकट के दाम बढ़ रहे हैं अनिल जी, स्टैंडिंग में ही जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। सुमित जी बताएंगे टिकट कितने कम होंगे। सुमित जी, आप लोकल ट्रेन में ट्रेवल तो किए होंगे, आजकल भले ही नहीं करते होंगे, किए तो होंगे, फर्स्ट क्लास का टिकट पास भी निकालते होंगे, बैठने की जगह तो कभी मिलती नहीं, जो खड़े खड़े जाते हैं उनका कोई पास का पैसा कम होता है, टिकट का कम होता है? जरा कुणाल जी को समझाइए। नहीं अनिल जी, कोई पैसा वैसा कुछ कम नहीं होता, सब इक्वल होता है, सब बराबर है कुणाल जी। लेकिन हाँ, जो खड़े वाले में होगा जरूर, क्योंकि ज्यादा लोग हो पाएंगे ना। हाँ, ऐसा होगा, सस्ता तो होना चाहिए, लेकिन होगा कभी सोचा तो जा सकता है, इसमें बुरा ही नहीं है एक्चुअली। नहीं सर, मतलब और कितना उसे स्क्वीज करेंगे? एकदम छोटी सी ऐसी सीट, हल्की सी टिकाने टाइप वाली देते ना, थोड़ी वो बार स्टूल नहीं होता, थोड़ा सा ऊंचा वाला, और छोटा सा बेल्ट ऐसा लगा दे। देखो ऐसा था दीप कि मेरे से पहले एक जनरेशन थी जी, हमारे पिताजी की, दादाजी वाली, वो हमेशा क्या कहते थे, जो आंख से देखा उस पर विश्वास करो, यानी कि इफ यू सी इट देन ओनली बिलीव इट। करेक्ट। आज की जनरेशन और हमारे बाद वाली तो बहुत ही स्ट्रांग है, इफ यू बिलीव इट यू विल सी इट। अगर आपके पास है ना थॉट प्रोसेस है कि ये हो सकता है, तो हो जाएगा। आज आप लिख के रखो, स्टैंडिंग वाली आएगी। हाँ, जिस तरह से एविएशन सेक्टर में हमारी ग्रोथ है, एविएशन देख लेना आएगी। एयर टैक्सी, एयर बस। अब भाई अगर यहाँ से सूरत जाना है, 20 मिनट की फ्लाइट है, 15-20 मिनट ऐसे टेक ऑफ लैंडिंग और आधा घंटा, आधा पौन घंटा कौन खड़ा नहीं रह सकता, और पैसे लगे अगर आधे तो, है ना। चलिए, तो एयरलाइंस की बात निकली, बात इसलिए निकली कि नूपुर कुछ अच्छी खबरें लेकर आई है एयरलाइंस इंडस्ट्री को लेकर। नूपुर बताइए क्या है डिटेल्स आपके पास? बिल्कुल सर, गवर्नमेंट की तरफ से काफी पॉजिटिव न्यूज आई है इन कंपनीज के लिए। जो उन्होंने अनाउंस किया था लोन सुविधा गारंटी स्कीम ECLGS, उसमें काफी सारे बदलाव हुए हैं। योजना के तहत अब जो लोन की सीमा है वो 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दी गई है। इनफैक्ट जो एलिजिबिलिटी है उसमें फंड बेस या नॉन फंड बेस होगा, वो पहले 50% के बेसिस पे था, वो अब 100% कर दिया गया है। तो अब क्राइटेरिया ये कि 100% है या फिर 1500 करोड़, इसमें से जो भी कम होगा उस बेसिस पे लोन दिया जाएगा। ये जो कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, ये जो लिक्विडिटी कंसर्न्स इन कंपनीज के थे उसके चलते उन्हें पॉजिटिव सपोर्ट देने के लिए सरकार ने ये संशोधन किए हैं। स्पाइसजेट ने इनफैक्ट कहा है कि वो इस अमेंडेड स्कीम के चलते 1000 करोड़ तक का फंड ले सकती है। आने वाले क्वार्टर्स में देखें तो ट्रिगर्स काफी पॉजिटिव, ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आ चुका है। अगर हम गोल्डमैन सैक्स ब्रोकरेज हाउस के देखें एस्टिमेट्स देखें तो इस साल 24% से ज्यादा हवाई यात्रा का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है वो इस बार आते दिखेगा, और जो प्राइस कैप लगी हुई थी वो भी अब 27 महीने के बाद हट चुकी है। तो काफी चीज पॉजिटिव है इन सेक्टर्स के लिए। तो ये सेक्टर है मजबूत, और यहाँ पर काफी पॉजिटिव। आज इंडिगो पर रिपोर्ट भी अच्छी है, और कल मतलब परसों
अब परसों को कल ही मानिए और कल को परसों ही मानिए, जो पीछे गया है उसको। कल बोलो तो समझ लीजिए मंगलवार, है ना। हाँ। और मंगलवार को बसी साहब ने नवरात्रि में जो 9 स्टॉक दिए थे उसमें से एक इंडिगो भी है। बिल्कुल है। यहाँ आपके लिए खरीदारी करने की राय बिल्कुल है ही, और ये एक अच्छी खबर इस सेक्टर के लिए आती है।